सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आप सभी को बता दें कि इंडियन नेवी की तरफ से परमानेंट भर्ती निकाली गई है, जिसमें कुल 741 पद रहने वाले हैं, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि ये भर्ती आपकी पूरी तरह से गवर्नमेंट जॉब रहने वाले है, जिसे आप लाइफ टाइम कर सकते हैं। ये अग्निवीर स्कीम के तहत नहीं आती है। हर साल की तरह इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पे सिविलियन की पोस्ट निकाली गई है। तो पूरी जानकारी आप सभी को मिलने वाली है कि कौन अप्लाई कर सकता है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हर एक चीज आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो पूरी चीजों को एक बार ध्यान से जरूर देख लें। आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप सभी के सामने है, जो कि मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इंडियन नेवी की तरफ से जारी हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे इंडियन नेवी सिविलियन इंटरेस्ट एक्ट, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा 01/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ द नवल सिविलियन स्टाफ। तो यहाँ पे सिविलियन स्टाफ की वैकेंसी आप सभी के लिए निकली हुई है, जो कि हर साल आप सभी के लिए लगभग निकाली जाती है। अब इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो ये वैकेंसी आपकी इंडियन नेवी में रहने वाली है, जिसमें वरीयस ग्रुप बी एंड सी की वैकेंसी निकली हुई है। अगर बात करें मोड ऑफ अप्लाई की, तो यहाँ पे केवल ऑनलाइन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 741 यानी 741 आपकी रहने वाली है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया रहता है। साथ ही में पे स्केल एंड सैलरी डिपेंड करेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे पोस्ट टू पोस्ट वेरी करती है, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आपको सैलरी एंड पे स्केल देखने के लिए मिलेगा। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो देखो यहाँ पे कई तरह की वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें अगर आप अप्लाई करते हैं चार्जमैन मैकेनिक के लिए या साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, तो इसका एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल रहेगा। अगर आप अप्लाई करते हैं फायरमैन या फायर इंजन ड्राइवर के लिए, तो 18 से 27 साल रहेगा। और इन 4 पोस्ट के अलावा अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए आपका एज क्राइटेरिया रहेगा 18 से 25। और ये एज क्राइटेरिया जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और वहीं पे अगर आप एससी या एसटी हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो +3 या +5 करके आप अपनी एज काउंट कर सकते हैं। उम्र की गणना जो आप सभी की जाएगी वो क्रूशियल डेट से की जाएगी, और आपकी जो क्रूशियल डेट रहेगी वो 2 अगस्त 2024 आपकी रहने वाली है। इसी से आपकी न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु की उम्र की गणना की जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो देखो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो मैं हर एक पोस्ट के लिए आपको क्वालिफिकेशन बताऊंगा, जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। आगे अगर हम बात करें तो देखो सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस आप देख लो कि ये भर्ती होगी कैसे कंप्लीट। तो यहाँ पे कुछ फॉलोइंग आपको स्टेज दे रखी है, जिसमें रिटन एग्जामिनेशन सबसे पहले होता है। 2 पोस्ट ऐसी हैं जिनके लिए आपको फिजिकल देना होगा, बाकी का किसी भी पोस्ट के लिए फिजिकल नहीं होता है। पहली पोस्ट आपकी फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर। तो यहाँ पे आप सभी का जैसे मैंने बताया फायरमैन के लिए और फायर इंजन ड्राइवर के लिए केवल फर्स्ट एंड सेकंड 2 ऐसी पोस्ट इस भर्ती में निकाली हुई हैं, जिसके लिए आपको फिजिकल भी देना होता है। इसमें पीएसटी भी होता है और पीईटी भी होता है। इसके अलावा बाकी की सभी पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो ये है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। वहीं पे अगर मैं बात करूं पोस्ट की एंड क्वालिफिकेशन की, तो ये टोटल आपकी पोस्ट आपको दे रखी है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन बताई हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, क्वालिफिकेशन कितनी है, वो सभी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे अगर आप चार्जमैन मिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो बीएससी डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। चार्जमैन फैक्ट्री में टोटल 10 वैकेंसी है, बीएससी और डिप्लोमा आप सभी के पास होना चाहिए। चार्जमैन मैकेनिक में टोटल 18 वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही में 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपसे मांगा गया है। अगर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 4 वैकेंसी, क्वालिफिकेशन बीएससी प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ड्रॉट्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए 2 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें 10th पास कंपलसरी रखा गया है। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस या फिर आईटीआई, यानी कि 2 साल का एक्सपीरियंस और आईटीआई में से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए। सबसे ज्यादा वैकेंसी है फायरमैन की, जिसके लिए कैंडिडेट भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। टोटल जो वैकेंसी है वो 444 वैकेंसी निकली हुई है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है 12th पास। साथ ही में आप सभी के पास एक फायर फाइटिंग का बेसिक कोर्स सर्टिफिकेट भी होना चाहिए।
तो 12th पास के साथ साथ अगर आपने बेसिक फायर फाइटिंग का कोर्स कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बात आती है फायर इंजन ड्राइवर की, टोटल 58 वैकेंसी है। इसके लिए 12th पास होना चाहिए और 12th पास के साथ साथ हैवी ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी ट्रेड्समैन मेट की यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, टोटल 161 आपकी वैकेंसी निकली हुई है, 161, जिसके लिए आपका 10th पास प्लस आईटीआई होना जरूरी है रिलेटेड फील्ड में। टोटल 64 यहाँ पे रिलेटेड फील्ड आपको दिए हुए हैं आईटीआई के। अगर उन 64 में से आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो ट्रेड्स आपको कहां से मिलेंगे कि कौन सी ट्रेड वाले एलिजिबल रहेंगे वो भी अभी जस्ट आपको क्लियर हो जाएगा। पेस्ट कंट्रोल वर्कर की बात करें तो 18 वैकेंसी है, जिसके लिए सिंपल 10th पास रखी गई है क्वालिफिकेशन। कुक की बात करें तो 9 वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें 10th पास आप होने चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एमटीएस मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी निकली हुई है 16, जिसके लिए 10th पास और आईटीआई आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिलेबस की, तो आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं 2024 का सिलेबस रहेगा, जिसमें 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 100 मार्क्स आप सभी को दिए जाएंगे, जिसमें टोटल 4 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला रहेगा रीजनिंग, फिर आपका जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज। हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और 25-25 नंबर आपको हर एक सेक्शन के लिए दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपका पेपर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे 2 पोस्ट जो कि मैंने आप सभी को बताई, एक फायरमैन और एक फायर इंजन ड्राइवर, इनके लिए आपको पीएसटी एंड पीईटी देना होगा। अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे पीएसटी में क्या होगा, लंबाई आपकी 165 सेंटीमीटर आप सभी की रहेगी और यहाँ पे आप सभी का साथ ही में देख सकते हैं कि अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 162.5 सेंटीमीटर के साथ आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ओनली फॉर एसटी कैंडिडेट। अगर हम बात करें सीना, तो सीना आपका 81.5 सेंटीमीटर सीना आप सभी का होना चाहिए और फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर का फुलाव आपके सीना में होना चाहिए। यहाँ पे वेट देखेंगे तो 50 किलो ये होता है आपका पीएसटी, और ये आपका फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर दोनों के लिए सेम रहने वाला है, दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। फिर आपका होता है फिजिकल, तो इसमें आपको 63.5 किलो यानी 63.5 केजी का वेट लेके आपको दौड़ना होता है। डिस्टेंस रहता है 183 मीटर और 96 सेकंड में इस दूरी को आपको पूरा करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे 2.7 मीटर का एक गड्ढा होता है, यानी इसे लॉन्ग जंप आप कह सकते हैं। लॉन्ग जंप आपको कंप्लीट करनी होती है। 3 मीटर का वर्टिकल रोप आप सभी को चढ़ना होता है, एक रस्सा लटका होता है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर होती है, उसे आपको चढ़ना होता है। तो दोनों पोस्ट में, फायरमैन में और फायर मोटर ड्राइवर इंजन ड्राइवर में आपका सेम फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा, तो दोनों के लिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस लिखा होना चाहिए, गलत लग गया है। एप्लीकेशन फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 295 यानी 295 रुपए, बाकी की सभी कैटेगरी फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, तो केवल ऑनलाइन ही आप इसके लिए फीस पे कर सकते हैं। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो अप्लाई डेट जो स्टार्ट होगी 20 जुलाई 2024 से रहेगी। लास्ट डेट जो आपकी रहेगी 2 अगस्त 2024 रहेगी, तो 2 अगस्त 2024 तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, बट जैसे ही अनाउंस होगी आप सभी को इसके बारे में अपडेट दे दिया जाएगा। अब बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इसका नोटिफिकेशन, इसके बारे में डिटेल और इसके ट्रेड्स वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखो सिंपल आप सभी को एक तरीका यहाँ पे बता देते हैं। सिंपल आपको गूगल सर्च करना है, गूगल में आपको कुछ नहीं करना है, studyfordreams.in आप सर्च कर दो। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्टडी फॉर ड्रीम सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो भी रिसेंट की वैकेंसी निकली हुई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट 2024 देखने के लिए मिल जाएगा। या लेटेस्ट जॉब सेक्शन में जाके भी आप ये वैकेंसी देख सकते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो हो जाएगा ओपन, जहां पे आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, वैकेंसी की क्वालिफिकेशन क्या है, जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी की सभी वैकेंसी के लिए भी आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है तो आपको टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप टेलीग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पे भी आप सभी को सभी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाती है। उम्मीद करता हूं कि इस भर्ती के बारे में आपको पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।